माइक ऑफ कर लीजिए। आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। है ना। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको हिंदी में बोलते हैं संविधान सभा। संविधान सभा का ही काम था संविधान बनाना। तो देखो, संविधान सभा को बनाने का जो विचार था पहली बार 1934 में रखा गया। किसके द्वारा? वो व्यक्ति थे एम.एन. रॉय। एम.एन. राय के द्वारा पहली बार संविधान सभा की डिमांड किया गया, है ना। और एम.एन. राय एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता थे। है ना। कम्युनिस्ट नेता किसके थे? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ था, उसके बहुत फेमस नेता थे। ऑफिशियली अगर संविधान सभा का डिमांड किया गया तो कांग्रेस के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियली देखिएगा संविधान सभा चाहिए था। तो उसका डिमांड कब किया गया? 1938 में, है ना। जैसे जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि घोषणा कर दी कि भारत का मतलब भारत को अगर स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए, और इस संविधान सभा में अगर कोई जो सदस्य चुन के आएगा वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के मेथड से चुना जाएगा। एडल्ट फ्रेंचाइजी के मेथड से। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है जो व्यक्ति 18 साल या 21 साल से एक फिक्स एज कर दिया गया, उससे अधिक उम्र का व्यक्ति है उसको वोट देने का अधिकार दे दिया गया, और वही लोग चुनेंगे, वही लोग संविधान सभा का निर्माण करने वाली संस्था में बैठेंगे और संविधान का निर्माण किया जाएगा, है ना। उसके बाद देखोगे तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। 1940 में क्या आया? अगस्त प्रपोजल, या अगस्त ऑफर बोलते हैं हम लोग इसको, अगस्त प्रस्ताव हिंदी में, है ना। मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस अगस्त प्रस्ताव के द्वारा फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि मतलब संविधान सभा बनेगा आजाद भारत के लिए। मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस करना है तो उससे पहले संविधान सभा एक बनाया जाना चाहिए जो संविधान बनाएगा। उसके बाद 1942 में क्या होता है? एक क्रिप्स मिशन आता है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के मतलब की अध्यक्षता में एक क्रिप्स मिशन आया, है ना। तो क्रिप्स मिशन क्या हो रहा था? देखो, एक और बात ध्यान रखना कि 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार टू। तो जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है रियल में वर्ल्ड वार टू का ही इम्पैक्ट पड़ रहा था यहाँ पर। तो क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन इंडिया आया, और क्रिप्स मिशन आके क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर मान लो कि उसने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद क्या होगा कि इसको डिफाइन करेगा कि एक गवर्नमेंट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनना चाहिए। तो क्रिप्स मिशन को इंडिया के लोग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग भी क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया।
अब मुस्लिम लीग क्रिप्स मिशन को क्यों रिजेक्ट किया, इसका भी कारण ध्यान रखना। जनरली मुस्लिम लीग तो हमेशा अंग्रेज का सपोर्ट करता था, लेकिन जब मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया तो उसने कहा, क्योंकि इसमें इस क्रिप्स मिशन के द्वारा ये नहीं बताया गया था कि भारत, देखो मुस्लिम लीग हमेशा पाकिस्तान का डिमांड करता था और पाकिस्तान के डिमांड को ये पूरा नहीं कर रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या, इसका डिमांड क्या था, इसका वांट है कि इंडिया क्या होना चाहिए, दो को ऑटोनोमस स्टेट में डिवाइड होना चाहिए। दो को देश होना चाहिए, इंडिया डिवाइड होकर क्या बनना चाहिए, एक इंडिया बनना चाहिए और दूसरा पाकिस्तान बनना चाहिए, समझ रहे हो ना। इसके बाद फाइनली आता है कैबिनेट मिशन। तो सवाल पूछा है कैबिनेट मिशन कब आया, है ना। और इसी कैबिनेट मिशन ने 1946 में आया, और इसी कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि संविधान सभा निर्माण के लिए को मान्यता दिया। इसके द्वारा, लेकिन कैबिनेट मिशन ये बात है कि रिजेक्ट कर दिया था कि दोनों देश का अलग अलग संविधान सभा होना चाहिए, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बीच में दो पार्ट में बट गया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आके यह क्या किया, इसी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अप्रूव्ड किया गया, और नवंबर 1946 में, है ना, कैबिनेट मिशन के द्वारा, मतलब कि कैबिनेट मिशन ने या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मत लिखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखना। तो नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के आधार पर या कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्मुलेट किया गया, ये भी बोल सकते हो। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो इसके अंतर्गत और एक और बात ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन को हम लोग डिकी वर्ड प्लान भी बोलते हैं, क्योंकि जो सॉरी, इसको नहीं, गलत बोल दिया, बोल सकते हो डिकी वर्ड प्लान भी, माउंट पैटर्न प्लान को डिकी वर्ड प्लान बोलते हैं। तो उसी समय दोनों आया था। तो देखो इसका फीचर क्या था, कैबिनेट मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हुआ या फॉर्मुलेट किया गया, उसका मेन फीचर हम लोग को जानना पड़ेगा। टोटल कितना सीट था, टोटल स्ट्रेंथ असेंबली का था 389, जिसमें से 389 में से 296 सीट दिया गया ब्रिटिश इंडिया को। उसके बाद 93 सीट दिया गया किसको, प्रिंसली स्टेट को, जो महाराज राजवाड़े लोग होते थे उसके लिए, है ना। अब इसमें से देखोगे या 296 9 ठीक है, हो गया, इसको बेकार न खींचे। अब इसमें से देखोगे या तुमको दो सीट है ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट, इसमें से 296 में से
294 दे दिया गया किसको? 11 गवर्नर के प्रोविंस को। तो 11 को प्रांत था ना, उसके लिए। और बाकी जो 4 सीट हुआ, तो 4 सीट किसको दिया जाएगा? 4 को चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। चार गो मुख्य आयुक्त का प्रांत था उसको, और 11 गो मेन जो प्रांत था उसको। इसका कुल सीट यही था। और एक और बात ध्यान रखना कि ये जो सीट एलोकेट किया जा रहा है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। तो कहा जाता है कि 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट था। ये सीट कितना पर था? जनरली सीट जो है इच मिलियन, एवरी मिलियन पर सीट। लेकिन 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। समझ रहे हो ना? मतलब कि प्रत्येक 10 लाख के पॉपुलेशन पर एक सीट डिफाइन किया गया। इतना बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि जो सीट है ना, उसको जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस में जो भी सीट एलोकेट किया गया है उसको 3 प्रिंसिपल पर या 3 जाति में, 3 कास्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो सीट एलोकेटेड किया जाता है उसको 3 को कम्युनिटी में डिवाइड किया गया। 3 कम्युनिटी कौन कौन है? एक था मुस्लिम, है ना, दूसरा सिख, और तीसरा जनरली कहोगे तो मतलब कि मुस्लिम सिख को छोड़ के रेस्ट, मतलब इस दोनों को छोड़ दिया जाए तो तीसरा टोटल हो गया। और समझ ही रहे हो कि सीट को कितना पॉपुलेशन पर? 10 लाख पर एक सीट डिफाइन। पॉपुलेशन 10 लाख के पॉपुलेशन पर एक सीट फिक्स कर दिया गया, है ना। देखो, अब यह करने का मतलब है कि यहाँ पर सब कम्युनिटी से अगर संविधान सभा बनता है तो सभी के सभी कम्युनिटी से, सभी के सभी जाति संप्रदाय धर्म से लोग चुन के आए संविधान सभा में। और ये जो चुना जा रहा था मेंबर को, उसके लिए वोटिंग का सिस्टम था सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस सिस्टम से इन सीट पर मेंबर को चुना जाता था। ये तो जनरली, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट वाला है ना, तो प्रिंसली स्टेट में जो किंग होंगे या जो हेड ऑफ स्टेट है वही नॉमिनेट करेंगे, या तो राजा खुद आए या खुद किसी को चुन के भेज दिए। हेड ऑफ स्टेट के द्वारा मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था। तो मतलब कह सकते हो कि जो संविधान सभा था या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी। आंशिक रूप से क्या है? निर्वाचित, और आंशिक रूप से तुमको क्या बोल सकते हो? नॉमिनेट किया जाता है उसको। चलो कुछ भी हो, नॉमिनेटेड है, मनोनीत। हाँ, पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्यों का यह समूह है क्या? संविधान सभा, है ना। तो देखो, जब इलेक्शन हुआ 1946 में,
संविधान सभा के लिए 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा बनाने के लिए सदस्य इलेक्शन हुआ। तो ब्रिटिश प्रोविंस में कितना 296 दिया गया था, जिसमें से 11 गो प्रांत में 292 गो था, और 4 गो चीफ कमिश्नर के प्रांत में से 4 सीट, है ना। तो जैसे ही वोट हुआ, इसमें से तुम देखोगे कुछ मुस्लिम लीग को मिलेगा, इस सीट पर इलेक्शन होगा। तो इसमें से कांग्रेस को कितना सीट मिला, कांग्रेस के सदस्यों ने जीत के लाया कितना 208 सीट। बाकी तुमको सीट है ना, मुस्लिम लीग को आया 73 सीट, और कुछ स्मॉल इंडिपेंडेंट ग्रुप थे, इन स्मॉल इंडिपेंडेंट ग्रुप को मिला टोटल मिला के 15 सीट। और समझिए ना, ये बताए ही थे कि 93 को सीट किसको दिया गया था, प्रिंसली स्टेट के लिए एलोकेट किया गया था। प्रिंसली स्टेट समझ रहे हो ना, देखो अभी बताए थे 93 सीट प्रिंसली स्टेट के लिए एलोकेट किया गया। देखो ये जो प्रिंसली स्टेट को, तो वहां से तो जाएंगे ही जाएंगे। तो जो इलेक्शन हुआ था 1946 में, इस सवाल पूछा है कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था कब, जुलाई अगस्त में। पूरे भारत में जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुआ, उसमें से इतना सदस्यों में से इतना जीत गया है। कांग्रेस को 208 सीट मिला, मुस्लिम लीग को कम मिला, इंडिपेंडेंटली कम मिला। तो इससे क्या हुआ कि कह सकते हो कि संविधान सभा में जो लोग जीत के आए वो डायरेक्ट यूनिवर्सली एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा चुन के आ रहे हैं। और भारत के समाज के बहुत सारे सेक्शन के लोग हैं इसमें, जैसे इंडिया हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, पर्सियन है, एंग्लो इंडियन है, क्रिश्चियन है, SC ST है, महिलाएं भी थी। लेकिन कुछ लोग हैं जो संविधान सभा में भाग नहीं लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी और देखो इधर से कौन थी, और जिन्ना, जिन्ना जो है मुस्लिम लीग के, मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने मतलब कि संविधान सभा में भाग नहीं लिया। समझ रहे हो ना। तो शुरू में तो जनरली क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार ही कर दिया, बाद में अपना पाकिस्तान का भी संविधान सभा बनता है। तो पहला बार 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का मीटिंग शुरू हुआ, है ना, फर्स्ट मीटिंग। तो पहली मीटिंग शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को। तो मुस्लिम लीग ने इसका बाइकआउट कर दिया। मुस्लिम लीग क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। समझ लेना, बाइकआउट किया। और जैसे ही मुस्लिम लीग बाइकआउट क्यों किया, कि उसको सेपरेट पाकिस्तान के लिए, उसको वो चाहता था कि हमको सेपरेट पाकिस्तान स्टेट चाहिए। सेपरेट पाकिस्तान का डिमांड उसका पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि इस संविधान सभा में भी कांग्रेस के सदस्य ज्यादा जीत के आ गए थे, और कांग्रेस नहीं देना होने जाना चाहते थे कि इंडिया डिवाइड हो। तो जैसे ही पाकिस्तान मतलब मुस्लिम लीग बाइकआउट करेगा, तो जनरली मुस्लिम लीग के सभी मेंबर तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। तो ये पहला मीटिंग में ओनली कितना 211 गो 211 गो सदस्य 211 जो मेंबर्स है वह अटेंड किए।
ओनली अटेंडेंट कितना था, 211 मेंबर्स। तो जैसे ही पहला मीटिंग जब शुरू हुआ, इतना मेंबर आए, तो उसमें से किसी न किसी को तो अध्यक्ष बनाना होगा। मतलब कि इसको बोलते हैं, अध्यक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट। तो संविधान सभा के टेम्पोररी प्रेसिडेंट पूछा जाता है हमेशा कुछ। टेम्पोररी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, पहली बार सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा। और सबसे बड़ी बात है, सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से बिलोंग करते थे। तो बिहार के भी जीके में या बिहार के हिस्ट्री में भी इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। मतलब इनको बनाया गया कब, 9 दिसंबर को बनाया गया, और यह 2 दिन मात्र दिसंबर 11 तक, है ना। ऐसे 9 और 10 तारीख के लिए ही अध्यक्ष के रूप में रहे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 दिन के बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट कर दिया गया, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, एच.सी. मुखर्जी और जो वी.टी. कृष्णामाचारी थे, उनको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अब 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा के, है ना, अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट किसको अपॉइंट कर दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को। समझ लो ना। और जनरली वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, 2 गो थे, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी। इन दोनों को अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। तो कह सकते हो कि संविधान सभा में 2 गो उपाध्यक्ष थे, है ना। ऐसे ही अब यहाँ से तुमको संविधान बनना शुरू हुआ। अब संविधान बनना शुरू हुआ तो देखो अब क्या होता है कि सबसे पहले संविधान बनाने के लिए एक आया उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या बनाना है संविधान में, क्या लिखना है, कैसा लिखना है, उसका पहला बेसिक आइडिया दिया किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखो 9 तारीख से शुरू हुआ मीटिंग, दूसरा दिन चला थोड़ा सा, तीसरा दिन राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया अस्थायी रूप से, और राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के। और तीसरा है कि 2 दिन के बाद 13 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव रखे, जिसको बोलते हैं हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। ध्यान रखना इस शब्द को। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा गया। तो रियल में जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, वो एक प्रकार का ऐसा उद्देश्य है कि संविधान कैसा होना चाहिए। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, मतलब कि फंडामेंटल्स या फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। या रियल में देखोगे संविधान का, या संविधान का जो ढांचा है उसका फिलोसफी है, मूल ढांचा।
फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसी में डिक्लेयर किया गया। भविष्य में बाद में देखोगे जब संविधान बनता है ना, तो प्रियम्बल बना संविधान का, जो प्रियम्बल में जो भी बात यूज किया गया है यह संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव के ही प्रियम्बल बना दिया गया बाद में कन्वर्ट करके प्रस्तावना। तो देखो ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कुछ भी लिखने के लिए मेंस में क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का फीचर देखते हैं, इसमें क्या क्या था। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, डिक्लेयर की हम लोग कुछ भी अगर मान लो कि भारत को क्या बनाना है, पहला कि इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बनाना है। इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक होना चाहिए। इंडिया क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए और गणतंत्र गणराज्य होना चाहिए। मतलब कि संविधान का जो प्रशासन होना चाहिए बनाना है उसमें यह तीन वर्ड यूज कर दिया गया। इंडिया को, भारत को इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बनाने के लिए बोला गया। दूसरा बात कि जो इंडिया का पूरा क्षेत्र होगा ना, टेरिटरी जो होगा, टेरिटरी जो क्षेत्र किसमें क्या क्या आएगा, टेरिटरीज के अंतर्गत टोटल जैसे ब्रिटिश का जो इंडिया था, जिसमें इंडियन स्टेट है या जो भी आउटसाइडर है जितने भी था ना, उस सब इसके पार्ट होंगे और उस सब को मिला के किसको बोला जाएगा, क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया। क्या बनाना है, यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ ऑल, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया क्या बनेगा, यूनियन ऑफ ऑल। मतलब कि जो भी प्रेजेंट में जो बाउंड्री है इंडिया का, मतलब वह सारा का बाउंड्री इंडिया का हो जाएगा धीरे धीरे। जितने भी पावर या अथॉरिटी है वो सॉवरेन और इंडिपेंडेंट इंडिया के पास होगा, है ना। और जनरली क्या है कि गवर्नमेंट को कौन चुनेगा, या जो भी पावर होगा गवर्नमेंट का वो कहाँ से प्राप्त होगा, लोगों से। ऑल द पावर ऑफ अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट, है ना, डिराइव्ड फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। पावर कहाँ से मिलेगा, भारत के लोग से। ध्यान रखना भारत में जितने भी संविधान के, भारत में सभी शक्ति किसमें निहित है, भारत के लोगों में निहित होती है। नेक्स्ट क्या होता है कि मान लो कि इंडिया में क्या होगा कि सभी को, जितने भी पीपल है उसको जस्टिस मिलेगा। हेलो हेलो जी सर।
थोड़ा बीच में मतलब कट गया था। बोल रहे हैं कि अभी जितना पढ़ा उतना क्लियर हो, समझ में आया ना? जी सर। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है ना, व्हाइट वाला पेज? जी जी दिख रहा दिख रहा। तो फिर से रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। चलिए, जो शक्ति मिलेगा इंडिया को या मतलब जो भी अथॉरिटी है उसको शक्ति मिलेगा लोग से, को क्या देना है? रियल में लोग को क्या देना है? तो उनको साथ सिक्योरिटी दिया जाना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, है ना? सोशल जस्टिस का भी अलग अलग टाइप्स होता है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, है ना, पॉलिटिकल जस्टिस। वैसे ही इक्वलिटी मिलना चाहिए सबको, लोगों में सब समानता होना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, यहाँ तक कि कानून के सामने सब इक्वल होना चाहिए। इक्वलिटी इन लॉ, लॉ में भी समानता होना चाहिए। दूसरा बात, जनरली फ्रीडम होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए बहुत टाइप्स का, बोलने का, बिलीव करने का, थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीव का, बहुत सारा चीज आता है, फेथ का, वर्शिप का, सब कुछ में आजादी होना चाहिए, पूजा करने की आजादी, हर चीज का, है ना? यहाँ तक कि अब देखो, इंडिया में क्या होगा, इंटीग्रिटी मेंटेन रखना चाहिए। इंटीग्रिटी, है ना? फिर सॉवरेनिटी होना चाहिए, सॉवरेन होना चाहिए हर क्षेत्र में, लैंड पर सॉवरेन होना चाहिए, सी में भी सॉवरेनिटी मिलना चाहिए, है ना? सबको, यहाँ तक इंडिया में भी सॉवरेनिटी होना चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि सब सही से सिविलाइज्ड रहे हैं। रियल में क्या होना चाहिए कि वेलफेयर होना चाहिए, कल्याण की भावना, है ना? यहाँ तक कि जो SC ST OBC में है ना, जो ट्राइबल एरिया है या जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटी या बोल सकते हो इनको ट्राइबल, OBC, SC जो भी है, उन सबको मतलब कि उन सबको क्या होना चाहिए कि उनके लिए सेफ गार्ड होना चाहिए, जितना जरूरत है एडिक्वेट सेफ गार्ड, जरूरत और सुरक्षा मिलना चाहिए। तो जब संविधान बनाना है तो इन सारी बातों को उसमें ध्यान रखना है कि कोई भी नियम बनना है तो संविधान का वो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव, इसका मेन बिंदु यही था, है ना? तो 22 जनवरी को, जनवरी 22 1947, देखो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया सबके सामने, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव।
22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इस प्रस्ताव को, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको अडॉप्ट कर लिया गया। ध्यान रखना। तो जैसे ये अडॉप्ट किया, और इसी के आधार पर जनरली बाद में भविष्य में फ्यूचर में इसी को मॉडिफाइड करके अपना संविधान का प्रस्तावना बना है, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सब लोग याद करता है प्रीएम्बल, प्रीएम्बल याद रहना चाहिए हमेशा। प्रीएम्बल से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछ ही देता है। इस साल का यूपीएससी में प्रीएम्बल से डायरेक्टली, यूपीएससी में 3 क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखिए। इसलिए प्रीएम्बल याद रहना चाहिए। प्रीएम्बल एक मूलभूत आत्मा है संविधान की। अगर प्रीएम्बल समझ में आ जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए प्रीएम्बल का लाइन याद होना चाहिए। और इसी के जब सब कुछ शुरू हो गया था, संविधान बनना शुरू हो गया था। देखिए अब 1947 आ गया है, देखो संविधान बनना शुरू हो गया 1946-47 से। और इसके बाद भारत आजाद होता है। पहले से डिमांड था कि मतलब कि संविधान बन जाने के बाद भारत को आजादी दिया जाएगा, रोकते रोकते, लेकिन इतना रुक नहीं पाया। और बाद में संविधान को, भारत को संविधान सभा के रहते हुए भारत को आजाद करना पड़ा। तो देखो 1947 का क्या आ गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। क्योंकि उसी समय माउंटबेटन प्लान आ गया। शुरू में क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट था ना, रजवाड़ा लोग, जो राजा का क्षेत्र, वो सब अपने आप को संविधान सभा से अलग रखा था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ज्वाइन कर लिया। यहाँ तक कि अप्रैल 28 1947 में देखते हैं डेट को, तो इस समय क्या होता था, जो 6 स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो संविधान सभा के हिस्सा बन चुके थे, है ना। और इसी समय जून 3 1947 को ही माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट किया गया। और मास्टरबेशन प्लान के अकॉर्डिंग जनरली क्या हो गया कि मुस्लिम तो डिमांड कर रहे थे कि हम भारत को 2 भागों में बांट दो, इंडिया और पाकिस्तान में, है ना। तो आया इसी के आधार पर, माउंटबेटन प्लान के आधार पर क्या आया, इंडिपेंडेंट एक्ट, अधिनियम 1947। और इसी के अकॉर्डिंग में क्या किया गया, जैसे इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 आया तो भारत के संविधान में तो 3 को बदलाव किया गया। पहला बदलाव किया गया कि असेंबली को पूर्ण रूप से संप्रभु बना दिया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, है ना, संविधान सभा, वो क्या हो गया, फुल्ली सॉवरेन। अपने देश का संविधान आप खुद बनाइए, थोड़ा भी हम कुछ मदद वदद कुछ नहीं, अंग्रेज लोग कोई मदद नहीं किया। फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन गया संविधान सभा। मतलब अपने मन से आप अपने तरीके से संविधान को फ्रेम कीजिए, है ना। थोड़ा भी उसमें आपको ब्रिटिशर्स का हेल्प, मतलब कि ब्रिटिशर्स का दबाव नहीं है, जैसे मन वैसे बनाइए। दूसरा क्या था, असेंबली को अब लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में भी काम करना पड़ा। लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में भी काम करना पड़ रहा है। असेंबली बिकम लेजिस्लेटिव बॉडी। देखो लेजिस्लेटिव बॉडी तो बनिया गया,
मतलब उसको एक तो संविधान बनाना ही है, लेकिन उस समय अब कोई रूल करने वाला इंडिया को नहीं है, तो उतना दिन तक जरूरत का और भी कानून जो उस समय प्रेजेंट में लागू करना है उसको भी तो लागू करना होगा ना। तो दो को फंक्शन हो गया असेंबली का, एगो संविधान बनाना है, एगो कुछ अलग कानून बनाना है जो उस समय लागू करना है। संविधान एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, है ना, और कुछ ऑर्डिनरी लॉ बनाना है, सामान्य कानून जो उस समय जरूरत है लागू करना। दो टास्क। देखो संविधान बनने में पड़े हो गए 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। इतना क्यों लगा? इसके पीछे एक कारण था कि संविधान एक दिन बनता था, तो एक दिन ऐसा कानून बनता था जो उस समय जरूरत था, है ना। मतलब कि संविधान सभा का दो टास्क है, दो टास्क हो गया इसके पास, है ना। तो एक टास्क के लिए एक दिन और अगला दिन दूसरा टास्क। तो संविधान सभा ही, तो संविधान सभा ही है फर्स्ट पार्लियामेंट बन गई। फ्री इंडिया का, इंडिपेंडेंस इंडिया का पहला पार्लियामेंट संविधान सभा ही बन गया। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंस बॉडी है ही है, और दूसरा पार्लियामेंट भी बन गया। तो जब जानो एक काम किया गया, जैसे जब संविधान बनता था तो उसकी अध्यक्षता कौन करता था? राजेंद्र प्रसाद। और जब लेजिस्लेटिव, मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करता था तो उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। मतलब दो। जब कंस्टिट्यूएंट बॉडी होगा तो इसका हेड कौन बनेगा, प्रेसाइड कौन करेगा, उसको चेयर कौन किसके द्वारा किया जाएगा? चेयर बाय राजेंद्र प्रसाद। बट इनके द्वारा यदि लेजिस्लेटिव वर्क होगा या लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करेगा तो उस समय चेयर किसके द्वारा किया जाएगा? जीवी मावलंकर साहब के द्वारा। ध्यान रखना। तो संविधान सभा को दो को फंक्शन करना है, और यही दोनों फंक्शन करते करते 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार होता है, और उसी दिन से पार्शियली संविधान लागू भी हो जाता है। पूर्ण रूप से लागू तो होता है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पार्शियली कब से लागू हो गया? 26 नवंबर। लेकिन अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, जो संविधान भारत, मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया तो उससे 3 बदलाव हुआ। 3 बदलाव क्या हुआ उसको देख रहे हैं अभी। थर्ड क्या चेंजिंग आया? मुस्लिम लीग जो थे, अब तो पाकिस्तान आजाद हो गया, तो जैसे ही पाकिस्तान आजाद हुआ तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। तो मुस्लिम लीग के जो भी मेंबर है, सदस्य जो है ना, वो पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाए। पहले 1946 में जो संविधान सभा बना था उसमें सदस्यों की संख्या कितना था? 389 ओरिजिनली। लेकिन जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो पाकिस्तान का अपना संविधान सभा बनेगा। तो पाकिस्तान के बनने से अब मेंबर की संख्या कितनी बच जाएगी? इसमें से अब कट के बच गया कितना? 299। देखो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग जो आया था कैबिनेट मिशन प्लान, और इसी के अकॉर्डिंग 1946 में संविधान सभा बना तो उस समय सदस्यों की संख्या था 389। लेकिन भारत आजाद होने के बाद पाकिस्तान अलग देश बनने के कारण अब सदस्यों की संख्या घट जाएगा, जो पाकिस्तान के हिस्से में सदस्यों का वहां चला गया। तो जैसे ही वहां चला गया तो सदस्य की संख्या हो गया 299। तो 299 होने के कारण अब कितना हो गया? इसमें से अब अलग तरीके से होंगे,
अब इस 299 के अकॉर्डिंग क्या होगा? देखो, इस 299 में से 229 वो हो गए, कहाँ से चले गए? मतलब कि तो बोल सकते हो ब्रिटिश प्रोविंस से। पहले था ब्रिटिश प्रोविंस 296, वह अब बदल के कितना आ गया? 229। अब पहले जो वो प्रिंसली स्टेट से था, अब स्टेट से कितना हो गया? रजवाड़ों से 70 को, है ना? अगर इसका टेबल भी देखना चाहो तो कहाँ से, किस किस राज्य से, किस किस देश से, मतलब किस किस राज्य से कितने सदस्य आए, उसकी उसको भी देख सकते हो। एक डेट फिक्स किया गया, जैसे दिसंबर अगर 31 का देखोगे ना, दिसंबर 31 1947 में सदस्य कितने थे असेंबली में, संविधान सभा में, उसका एक चार्ट रहता है, मिल जाएगा चार्ट टेबल। लेकिन इतना ध्यान रखना कि सबसे कहाँ से थे, तो यह पूछा जाता है। सबसे ज्यादा सदस्यों के साथ यहाँ से था यूनाइटेड प्रोविंस से, कि जो 229 वो सदस्य है, रियल में 12 जगह से है। एक थे मद्रास से, बॉम्बे से, वेस्ट बंगाल से, यूनाइटेड प्रोविंस से, ईस्ट पंजाब से, बिहार से, है ना, बिहार से, असम से, उड़ीसा से, दिल्ली से, अजमेर, मरवाड़, कुर्ग से। इसमें से कुछ, मतलब कुछ तुमको चीफ कमिश्नर का प्रोविंस भी रहता है ना। 3 को चीफ कमिश्नर का प्रोविंस था, और बाकी 70 को था जो सब जगह से 1 2 3 ऐसे करके, है ना। सबसे त्रिवेंकोर से 6 को सदस्य आए थे इसलिए स्टेट से। अब इसके बाद रियल में संविधान बनना शुरू होता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे देखो, संविधान सभा में झंडा को कब अपनाया गया, पहली बार नेशनल सॉन्ग कब गाया गया, या ये सब क्वेश्चन, कितने मतलब सेशन चला, टोटल संविधान बनने में कितना, 2 ईयर्स, 11 मंथ और 18 डे लगा। और टोटल मिला के अगर कॉस्टिंग करते हैं संविधान बनाने में, तो 64 लाख के आसपास रुपया खर्च हुआ था उस समय, 64 लाख, है ना। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था ना, तो लगभग 60 देश से, 60 वो कंट्री के आसपास का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा गया था। और उसको ड्राफ्ट करने में लगभग 114 दिन तो सिर्फ ड्राफ्ट करने में लग गया था कॉन्स्टिट्यूशन को। तो यहाँ पर बहुत सारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक कमेटी में बना दिया गया था, बदल दिया गया था संविधान सभा को। बहुत सारे संविधान में कमेटी, संविधान सभा में उन सारे कमेटी का नाम याद करना पड़ता है ना। कमेटी का नाम कम से कम याद रहना चाहिए। तो वो एक था मेजर कमेटी, विधानसभा में कुछ बड़ी प्रमुख कमेटी और कुछ छोटी कमेटी।
तो मेजर कमेटी देखोगे तो मेजर कमेटी 8 गो था। मेजर कमेटी सबके अध्यक्ष कौन थे ये याद करना पड़ता है, और फाइनल कमेटी जो भी है उसके अध्यक्ष, है ना। तो मेजर कमेटी में सबसे मेन था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। ऐसा ही ना, हम लोग संविधान के निर्माता कहते हैं भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, है ना। वैसे ही बहुत सारे कमेटी हैं, उन सारे कमेटी का नाम याद रहना चाहिए। हम लोग उस कमेटी को नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे। हेलो, यस सर। तो आज इतना ही पढ़ाने देते हैं, बहुत कुछ पढ़ा दिए हैं, जी इतना कवर टॉपिक संविधान पूरा बनने का प्रक्रिया सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टोटल संविधान में जितने आर्टिकल होते हैं ना जी पॉलिटी में, उसको एक एक करके पूरा संविधान टोटल 95 आर्टिकल है। अच्छा तो हम टोटल 1 से लेकर 395 तक पढ़ा देंगे कंटिन्यू। जी जितने भी पॉलिटी के अंदर सेक्शन है हर चीज पढ़ा देंगे। अभी देखिए मेरे यहाँ लाइन कट गया है, लाइन आता है तो मोबाइल पे डाटा से अभी आपको पढ़ा दिए हैं आपको। लैपटॉप भी डिस्चार्ज होने वाला है, अभी कटा है बीच से, इस समय नहीं हुआ था फ्लक्चुएट। अच्छा जी सर। 10-15 मिनट हो गया, 20 मिनट अभी आया नहीं, तो आना है फिर हिस्ट्री वाला, यूट्यूब यूट्यूब वाला। यूट्यूब वाला। जी ठीक है। वो तो आपको नोटिफिकेशन चला ही जाता होगा ना उसका, जी जी नोटिफिकेशन आता है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, विजिट कर रहे हैं। जी ठीक।